हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? फटाफट से आप लोगों की रिवीजन चल रही है ना। देखो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको अकाउंट्स की सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी क्लास 11th के बच्चों। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि मैं आपको सारी की सारी अकाउंट्स करवा के दूंगा एक महीने के अंदर। एकदम मैं आपको अकाउंट्स का जो है ना क्या बना दूंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते जा रहे हो और साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपको फायदा मिलने लग गया होगा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि एज अ बड़ा भाई समझ के मेरे से चुपचाप से पढ़ाई कर लो, चुपचाप से जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जब भी वीडियो को देखा करो तो उठ के बैठ के देखा करो, लेट के मत देखा करो। और भैया जब भाई ने बोल दिया ना करने का तो करने का है ना, नो इफ नो बट ओनली जट। ठीक है, तो भाई क्या कहना चाहता था मैं आप लोगों को कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स को निकाल लो, है ना। नया मेथड स्टार्ट करने वाले डिप्रिसिएशन का फॉर क्लास 11th अकाउंट्स, दैट इज WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे भैया। SLM को बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया, उसके जितने वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए। अब बारी है WDV की, तो WDV को स्टार्ट करेंगे और बच्चों उसका खात्मा कर देंगे एकदम। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होता है वो कौन से मेथड का क्वेश्चन होता है, दैट इज WDV के चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन के आने के। तो सर आपने SLM क्यों करवाया? वो भाई SLM जो है ना बेस होता है, बेस। तो अगर तुम्हें SLM समझ में आ गया ना तो WDV बहुत आसान रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट तो सारा का सारा क्या रहता है ना, सेम टू सेम रहता है। चलो आ जाओ फिर WDV मेथड। तो WDV मेथड समझाने से पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या नाम होता है? WDV का फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है सर? एक एग्जांपल के साथ जो है ना, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बुक के क्या करवाता हूँ ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आप लोग एक छोटी सी बात समझ जाओ कि सर WDV में अंतर क्या होता है SLM से। ठीक है, तो चलो आओ मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखोगे, मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखोगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल। चलो लिखो मेरे साथ, लिखो जी, लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर चूचू, मिस्टर चूचू, सही चाइना का बंदा है ना, इसका नाम ऐसा ही होता है चूचू। तो मिस्टर चूचू परचेज्ड अ कार फॉर ₹5 लाख ऑन 1/6/2000। अभी मुश्किल बना दूं क्वेश्चन कि आसान करवाऊं? चलो तुम्हें आसान करवाता हूं। तो ऐसे करो कि इसने कार जो परचेज करी वो 1/4/20 को परचेज करी। तो मिस्टर चूचू परचेज अ कार फॉर ₹5 लाख ऑन 1/4/2020। 1/4/2020 5 लाख रुपीज की कार परचेज करी है दोस्तों। एंड सोल्ड द कार ऑन, ओए भाई मेरा आईपैड गिर जाता। एंड सोल्ड द कार ऑन 1 जून 2023। 2023 को चूचू ने अपनी कार को बेच दिया। ठीक है, फॉर रुपीज 3.5 लाख। मिस्टर चूचू ने अपनी कार कितने की बेच दी सर? 3.5 लाख रुपीज की बेच दी। सर इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 20%। WDV मेथड 20% डिप्रिसिएशन लगाने, कौन सा मेथड लगाने दोस्तों? WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो फटाफट से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। मिस्टर चूचू परचेज द कार फॉर ₹5 लाख ऑन, किस दिन परचेज करिए? 1/4/2020। एंड सोल्ड द कार ऑन 1 जून 2023 फॉर 3.5 लाख। डिप्रिसिएशन 20% WDV के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो अब बताओ सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना आप लोगों को बताता हूँ, फटाफट से देखना है ना। WDV और SLM में क्या डिफरेंस होता है? एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है सर। WDV के अंदर जो डिप्रिसिएशन जो लगता है ना, जो हर साल वैल्यू कम होती जाती है उस पर लगता है। तो देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, कार जो परचेज करी थी कौन सी ईयर में परचेज करी थी? 2021 में परचेज करी थी। तो मैंने क्या लिखा, 1/4/20 में कार आ गई सर, कार आई कितने की कार आई सर? 5 लाख रुपीज की कार आई, 1 2 3 4 5। तो सर साल कौन सा ही है जब परचेज करी? 2021। तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाएंगे, और जो ईयर में हमने सेल करी है वो कौन सा ईयर है सर? दैट इज 23-24 है। तो सर 2021 का डिप्रिसिएशन लगेगा, 21-22 का डिप्रिसिएशन लगेगा, 22-23 का डिप्रिसिएशन लगेगा, और 23-24 में हमने क्या कर दी सर? सेल कर दी। है ना, सही बात है ना। साल के ऊपर फोकस करना है, किसके ऊपर? साल के ऊपर। चलो तो डिप्रिसिएशन लगाते सर, लेस डिप्रिसिएशन, पूरा 20% का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। 5 लाख का 20% कितना हो जाता है बोलो? 1 लाख रुपीज। कितने की कार रहेगी सर? 4 लाख रुपीज। किस दिन बच्चों? सर किस दिन? 31 मार्च 2021। ये वाला साल खत्म हो गया। अब कौन सा साल स्टार्ट होएगा बेटा? साल कौन सा स्टार्ट होगा अब सर? 21-22 स्टार्ट होगा। तो सर 1/4/21 की अगर मैं बात कर लूँ तो अब ये कार कितने की है? 1/4/21 को कार है 4 लाख रुपीज। कितने की है? 4 लाख रुपीज की। अब इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन जो लगेगा ना वो किस पे लगेगा? जब SLM मेथड होता था तो SLM मेथड हमेशा क्या बोलता था? परचेज कॉस्ट के ऊपर लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगता है। तो ये जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 5 लाख, इसके ऊपर ही डिप्रिसिएशन लगता था। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग मतलब जो वैल्यू कम हो गई, रिटर्न डाउन मतलब जो वैल्यू अब जो डाउन जो आ गई। तो 5 लाख की चीज अब कितने की आ गई?
4 लाख की आ गई ना सर, तो अब डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा? यस यू आर राइट, शाबाश शाबाश बच्चों, किसके ऊपर लगेगा डिप्रिसिएशन? 4 लाख रुपीज। वेरी गुड यार, वेरी गुड, तुम नाम रोशन करोगे मुझे पता है। और आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हैं? लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे? यस सर, हम लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। ओके वेरी गुड। तो बच्चों 4 लाख रुपीज के ऊपर कितना लगा दोगे? 20% लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? 80,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन। एंड अब कितने की रहेगी हमारी ये कार? 3.2 लाख रुपीज की रहेगी। ओ माय गॉड, चूचू की गाड़ी कितने की होगी सर? सर चूचू की गाड़ी 31 मार्च 2022 को कितने की होगी? 3,20,000 रुपीज की होगी। चलो सर चूचू के अकाउंट्स बनाएंगे। 22-23 भी क्या लगेगा सर? डिप्रिसिएशन लगेगा। 22-23 भी डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि कार जो सेल करी है वो 23-24 में। तो सर 1/4/23 के क्या हालात है? तो 1/4/23 को चूचू की कार कितने की है डिप्रिसिएशन लगाने के बाद? 3,20,000 की। अब इस पूरे साल क्या लगेगा सर? डिप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट? 20%। तो ये कितना हो जाएगा? 64,000 हो जाएगा सर। 2 to the 4, 2 3 6, 64,000। चूचू तेरी गाड़ी कितने की रहेगी बेटा? बच्चों माइनस में 64,000, 2,56,000 कितने की होगी सर? 2,56,000। कितने डेट क्या है? 1/3/24, ठीक है, 1/31/3/24 को साल के एंड में इसकी कार इतने की रहेगी। अब सर कौन सा ईयर आ रहा है सर? फाइनल ईयर आ रहा है, दैट इज 23-24। अब 23-24 में इसने कार अपनी कब सेल कर दी थी सर? कार कब सेल कर दी थी? 1 जून 2023 को सेल कर दी थी। 1 जून 2023 को सेल कर दी थी। कितने मंथ्स यूज करा? कितने मंथ्स सर? अप्रैल मई जून। जून यूज करा क्या? अरे 1 जून को इसने बेच दी तो जून यूज नहीं करोगे आप, सिर्फ अप्रैल और मई। पहली जून को ही बेच दी ना, तो 2 मंथ्स इसने क्या करा? यूज करा। तो 2 मंथ्स का भी क्या लगाएंगे? दोबारा से डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बेटा हमें जो वैल्यू जो पता है 1/4, क्या बात कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना? कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। सर इसने कार जो बेची 23-24 को बेची है ना? हाँ ठीक है ना, सही तो चल रहा है। 1/4, हाँ 23-24। तो हम गलत, थोड़ा सा कुछ गलती हो गई है। तो अगर हम गलती को देखें तो सर ये 20-21 हो गया, सर ये 21-22 हो गया, ये 22-23 था। तो यहाँ पे ये 23 आना चाहिए ना। ये था 1/4/22, ये है 22। यस यस, यहाँ पे एक छोटी सी गलती, 1/4/22 है और ये कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2023। अब कौन सा साल स्टार्ट हो रहा है? 1/4/23 स्टार्ट हो रहा है। 1/4/23 को ये कितने की है कार? 1/4/23 को कितने की थी चूचू की गाड़ी? 2,56,000, 2,56,000। थोड़ा डेट, मैंने क्या बोला? डेट के ऊपर आप क्या कर सकते हो सर? गलतियां कर सकते हो, तो डेट को ध्यान से देखना। अरे मैं तो तुम्हें सामने पढ़ा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, थोड़ी सी है ना, तो थोड़ी सी गलती माफ कर दो यार, है ऐसे बोलोगे? ठीक है, तो 1/4/22 स्टार्ट हुआ, ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। सर वैल्यू कितनी आई? 2,56,000। अब 2 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि चूचू ने गाड़ी कब बेची है? 1/6/23 को गाड़ी बेच दी। तो सर 2 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाओ, तो लेस डिप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? 2 मंथ। कैसे निकलेगा? 2,56,000 का बच्चों आप कितना परसेंट करोगे? कितना परसेंट करोगे सर? परसेंट था 20%। सर ये तो पूरे साल का आ गया, डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो कितने मंथ्स का आ गया सर? 2 मंथ्स का आ गया। कितने मंथ का आ गया? 2 मंथ का आ गया। तो 2,50,000 का 20% कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, तो ये आ गया 8,533। तो इतने से वैल्यू और कम कर दो, तो 2,56,000 में से माइनस कर दो 8,533। तो बच्चों ये इसकी कार कितने की रहेगी चूचू की? 2,47,467। तो ये कार की वैल्यू है किस दिन? फर्स्ट ऑफ जून 23, इस दिन ये वैल्यू है। और सर इसने सेल कितने की करी है? कितने की सेल कर दी चूचू ने? सर चूचू ने सेल करी थी कार, कितने की सेल करी थी? 3.5। ओ माय गॉड, सर चूचू चूचू नहीं है क्योंकि चूचू को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 3.5 लाख की इसने कार क्या कर दी सर? सेल कर दी। तो सर चूचू को क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल। सर कितने का हुआ प्रॉफिट ऑन सेल? सर 3.5 लाख की उसने कार बेच दी। बेटा नाम से कुछ नहीं होता, काम देखो इसका, काम है ना, नाम में क्या रखा है इसने, देखो प्रॉफिट कर दिया अपनी गाड़ी बेचते टाइम। सर कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 1,02,533, 1,02,533। तो चूचू की मम्मी उसको क्या देंगी? शाबाशी देंगी, वेरी गुड बेटा, है अकाउंट्स तूने बहुत अच्छी पढ़ी। कहाँ से पढ़ी चूचू ने अकाउंट्स? छोड़ो मैं नहीं बोल रहा कुछ, ठीक है। तो भैया प्रॉफिट ऑन सेल आ गया, ठीक है। इस अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं सर? WDV मेथड से हमने क्या करा सर? डिप्रिसिएशन लगाया। WDV मेथड से हमने क्या लगाना सीखा सर? डिप्रिसिएशन। कहने की बात क्या है, SLM मेथड हमेशा जो डिप्रिसिएशन लगाता था वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाता है जितने की आपने एसेट परचेज करी है। और WDV मेथड क्या बोलता है कि हर साल जब आप अपनी एसेट को यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जो वैल्यू कम होती जा रही है ना, उसके ऊपर आपको क्या लगाना है बच्चों?
डिप्रीसिएशन लगाना है, जो वैल्यू कम होती जा रही है उसके ऊपर क्या लगाओगे, डिप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया खुद से अपने एक एग्जांपल लेके। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा सर, बुक के कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स करवाऊंगा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर अपनी बुक के, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। एक करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे सर, और एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस लगभग मैं आपको बेस्ट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब बेस्ट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तो भैया क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लेगा, टाइम लेगा, तो आपको समझते हुए क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, बात मानोगे ना मेरी। चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, ध्यान से। अब जो है ना, देखो बात, बड़ा भाई मानते हो ना, मानते हो नहीं मानते, भाई ने जो करने का जो बोला वो करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, चलो उठ जाओ जल्दी से, फटाफट से रजिस्टर ओपन कर लो दोबारा से, और क्वेश्चंस के साथ मेरे साथ क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। चलो क्या लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 प्रेमा ऑयल मिल्स परचेज अ सेकंड हैंड मशीन फॉर 1.8 लाख रुपीज। सर जब तक आप क्वेश्चंस को हैंड से प्रैक्टिस नहीं करोगे डिप्रिसिएशन नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलो सर आपने बहुत बार बोल दी ये वाली चीज, भैया मेरे को बार बार बोलनी पड़ेगी क्योंकि तुम बार बार वो गलती करते हो। तो सर हमने मशीन कब परचेज करी है, 1 अक्टूबर 2021 को परचेज करी है। सेकंड हैंड मशीन थी 1.8 लाख की, 20,000 उसके रिपेयर पे खर्चा करा तो मशीन हमें कितने की पड़ी सर, 1.8 लाख रुपीस की मशीन थी, प्लस 20,000 रिपेयर पे लगा तो मशीन कितने की आई, 2 लाख रुपीस की। कितने, 2 लाख रुपीस की। सर डेट के ऊपर फोकस करो, 1/10/21, तो साल कब खत्म होएगा, 31 मार्च 22 को खत्म होएगा। तो पहले साल डिप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। यस यस सर, वेरी गुड सर। अरे मेरे को तो आता है ना, मुझे क्या वेरी गुड बोल रहे हो। तो सर मशीन अकाउंट डेबिट 1 अक्टूबर टू मशीन कितने की 1.8 लाख, और टू बैंक रिपेयर कितने का करवाया 20,000, तो मशीन कितने की आ गई सर अपने को, 2 लाख रुपीस की आ गई मशीन। वेरी गुड सर। आगे ऑन 30th सितंबर, अब ये तो आगे के साल की बात हो गई, पहले इस साल का क्या लगा दो, डिप्रिसिएशन लगा दो। तो इस साल डिप्रिसिएशन लगा दोगे सर 10% डिप्रिसिएशन। देखो कितना लिखा हुआ है, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, डिप्रिसिएशन 10% लगेगा WDV मेथड के ऊपर। WDV मेथड पे डिप्रिसिएशन है 10%, तो बच्चों 2 लाख के ऊपर लगाओगे कितना परसेंट, 10%, और क्या करोगे 6/12 करोगे, क्योंकि सर 1/10/21 से लेके 31 मार्च 2022 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। तो सर डिप्रिसिएशन आया 10,000 का, 2 लाख की मशीन थी, 10,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। 2 लाख में से अगर 10,000 माइनस कर दोगे तो मशीन कितने की रहेगी, 1,90,000। ये वाला साल क्या हो गया सर, क्लोज हो गया। दैट इज कौन सा ईयर, 21-22 आपका क्लोज हो गया। ठीक है, अब कौन सा साल स्टार्ट होएगा, ओए कौन सा साल, ओए बच्चों, ओए छोटे बच्चे देख सामने, देख बेटा, देख बेटा, कौन सा साल स्टार्ट होएगा, 22-23 स्टार्ट होएगा, है ना। तो मशीन कितने की है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन नंबर 1 कितने की है बच्चों, 1,90,000 रुपीज की है। अब देखो बोल क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, ऑन 30th सितंबर 2024। बेटा कौन से साल की बात हो गई, 24-25 की बात हो गई, और अभी हम कौन से साल पे खड़े हैं, 21-22 के ऊपर खड़े हुए, है ना। मशीन वॉज डिस्कार्डेड एंड सोल्ड फॉर, तो अभी तो बहुत सारे साल है ना, अभी तो 21-22 भी है ना, जो हमने खत्म करा, फिर 22-23 भी है, और उसके बाद क्या आएगा 23-24, फिर किसकी बात होगी 24-25 की। तो अभी 2 साल तो चुपचाप से क्या लगाते रहो, डिप्रिसिएशन, मतलब 22-23 और 23-24 चुपचाप से डिप्रिसिएशन लगाओ। तो देखो 1,90,000 की मशीन थी, 10% का डिप्रिसिएशन लगेगा पूरा 1.9 लाख के ऊपर। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लग रहा है, जो वैल्यू कम होकर जो आ गई ना, हेलो, जो वैल्यू कम होकर जो आ गई 1,90,000, 2 लाख पे मत लगाना, क्योंकि कौन सा मेथड बोल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो वैल्यू कम होकर जो आ गई उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाना। ओ सर सही बात है सर, ये तो मजा आ रहा है ना। हाँ सर मजा। सर 1.9 लाख के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 19,000 का आ गया। तो सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, 1,71,000। ठीक है, कैसे आया सर, सर 1.9 लाख की मशीन थी ना, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा गया 19,000 का, तो कितना आ गया 1,71,000। सर वेरी गुड सर। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है सर, हमें तो मुश्किल लगता था। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ढंग से पढ़ोगे, अगर ढंग से समझोगे तो चीज़ें क्या लगेगी, आसान। और अभी अगर जो भी बच्चा वीडियो देखने के बाद अगर दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो उसके लिए तो सुपर डुपर ईजी हो जाएगा टॉपिक। तो कौन सा ईयर खत्म हो गया, 22-23 खत्म हो गया। अब कौन सा ईयर स्टार्ट होएगा, 23-24। अच्छा हमने जो मशीन जो सेल करी है 24-25 में सेल करी है, तो अभी तो बिंदास आप क्या लगाओगे, सिर्फ डिप्रिसिएशन लगाओगे। तो सर रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई सर, 1,71,000। फिर 10% का डिप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो कम कर दो, 1,71,000 के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन लगा दोगे कितना आ जाएगा, 17,100। तो 1,71,000 के ऊपर माइनस कर दिया आपने 17,100, तो मशीन कितने की रह गई, 1,53,900 की रह गई। तो सर ये वाला साल भी कौन सा हो गया, क्लोज हो गया 23-24। अब नेक्स्ट ईयर कौन सा स्टार्ट हो रहा है सर, 24-25। सर मशीन कितने की आ गई, ब्रॉट डाउन कितने का कर दिया मशीन का, 1,53,900। अब थम जाओ, अब रुक जाओ ध्यान से, अब क्वेश्चन को
एक बार दोबारा से जाके क्या करते हैं देखते हैं। सर मशीन जो हमने सेल जो करी थी किस दिन सेल करी थी बच्चों, 30th सितंबर 2024, मतलब। और सर हम किस दिन खड़े हुए हैं सर, हम खड़े हुए 1 अप्रैल को, और मशीन कब बिकी है सर 30th सितंबर। तो 1/4 से लेके 30th सितंबर कितने मंथ से सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर भी काउंट करोगे बिकॉज सितंबर पूरा खत्म हो चुका है। 6 मंथ्स का दोबारा से इस मशीन के ऊपर क्या लगाओगे, डिप्रीसिएशन, जब भी तो इसकी वैल्यू पता चलेगी कि ये 30th सितंबर कितने की है। तो सर 1,53,900 की मशीन थी, डिप्रीसिएशन कितना परसेंट का लगता आ रहा है सर, 10% का लगता आ रहा है। 10% का डिप्रीसिएशन लगाओगे, कितने मंथ्स का डिप्रीसिएशन लग जाएगा सर इसके ऊपर, सर डिप्रीसिएशन लग जाएगा यहाँ पर इसका 6 मंथ्स का, डिप्रीसिएशन लग जाएगा यहाँ पे 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का डिप्रीसिएशन लगाओगे 1,53,900 इंटू में 10%, इंटू में क्या कर दोगे 6/12, 6/12 कर दोगे तो बेटा यहाँ पे वैल्यू आएगी 7695, वैल्यू कितनी आएगी 7695, ठीक है। यस, तो अब मेरे को एक और बात बताओ, मेरे को एक और बात बताओ यहाँ पर कि सर अब मशीन कितने की रहेगी। तो सर 1,53,900 की थी किस दिन, 1/4/24 को थी। और सर इसमें डिप्रीसिएशन जब आप माइनस कर दोगे 7695, तो मशीन कितने की आ गई बच्चों, बताओ मेरे को, माइनस करके बताओ जल्दी से आंसर शतानु। 1,53,900 में से माइनस करके दिखाओ 7695, कितने की आई 1,46,205, इतने की रहेगी ना मशीन। और सर आपने सेल कितने की करी है, सर हमने सेल करी है 1,40,000 की, कितने की सेल करी है 1,40,000, कितने का लॉस हो गया, तो सर 1,46,205 की चीज आपने सेल कर दी 1,40,000 की, तो 6,205 का क्या हो गया सर, एक्सक्यूज मी, इज देयर समथिंग, लॉस ऑन सेल कितने का हो गया सर, लॉस ऑन सेल हो गया आपका 6,205 का, कितने का लॉस हो गया 6,205 का लॉस हो गया। ओ माय गॉड, तो सर देखो बैंक में तो कितने पैसे आ गए हमारे पास, सर बैंक में आ गया 1,40,000, इस मशीन पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगा दिया 7,695 रुपीज का, एंड सर लॉस कितने का हो गया 6,205 का। एक और चीज बोली गई है सर आपको, क्या बोला गया सर, सर क्या बोला गया, एन अमाउंट ऑफ 4,000 वॉज पेड ऑन डिसमेंटलिंग चार्जेस। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है कि सर मान लो कोई ये बड़ी मशीन होगी, अब इसको दूसरी जगह पर भेजना है तो उसको खोल के इसके पार्ट्स वगैरह को ओपन करके आप क्या करोगे सर, मशीन को सेल करोगे। तो डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है, मशीन को खोलना, उसके पुर्जे पुर्जे स्क्रूज वगैरह से उसको खोलना और फिर उसके बाद आप उसको सेल करोगे। तो सर कितने का खर्चा आ गया उस चक्कर के अंदर, सर 4,000 रुपये का ये खर्चा आ गया। तो 6,205 का एक खर्चा हो गया प्लस 4,000 का डिसमेंटलिंग का खर्चा हो गया, टोटल अगर आप देखोगे तो 10,205 का क्या हो गया सर, लॉस ऑन सेल हो गया। क्या हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया। तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल कितना डाल दिया 10,205, ठीक है 10,205। और कैश में कितने पैसे चले गए सर डिसमेंटलिंग के 4,000 रुपीज, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज, ठीक है। कैश अपना कम हो गया ना, कैश अपना एसेट था तो उसको क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया, तो कैश बैलेंस हमारा क्या हो गया सर, कम हो गया, एसेट है ना कम कर दिया, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 4,000 रुपीज इसके डिसमेंटलिंग के लग गए, ठीक है। मशीन को खोलना, वो दूसरी जगह पर जाएगी तो बड़ी सी मशीन होगी तो उसको ओपन करके लेकर जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग का खर्चा। तो एक तो एक्सपेंस था उसका लॉस ऑन सेल और दूसरा खर्चा हो गया उसका डिसमेंटलिंग का। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था आप लोगों का, इस क्वेश्चन को आप 100% अगर आप ट्राई करोगे तो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस लगता है। और बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे से है तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो सर, ट्राई कर सकते हो। मैं अपना 100% दे रहा हूँ आपको अकाउंट्स की रिविजन करवाने के लिए, जितने बड़े चैप्टर्स है मैंने आपको प्रॉमिस करा रिवाइज करवा दूंगा। आपका काम है घर पे जाके उनकी क्या करना सर, प्रैक्टिस करना, ठीक है। फाइट तो आपको करनी पड़ेगी ना, मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपने 2 दिन लगा दिया अगर इसकी प्रैक्टिस करने में या 1 दिन ऊपर कर दिया, अभी वीडियो देखी, अभी चुपचाप से वीडियो को बंद करके अभी के अभी क्या कर लो सर, प्रैक्टिस कर लो, तो ये माइंड में आपका रिटेन रह जाएगा। आपने सोचा अभी वीडियो देखी बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक का बटन भी दबा देना है, ठीक है। ओके, ज़्यादा काम हो गया क्या है, हाथ थक जाएंगे तुम्हारे इसके अंदर, लाइक, बाय बाय।